राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको कि भूमि पूजन अर्थात नींव स्थापन और शिलान्यास के लिए जमीन की खुदाई आप कब करें, उसका क्या शुभ मुहूर्त हो, इसके विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकॉन को अवश्य टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, आप जिस दिन मुहूर्त निकाले हों भूमि पूजन के लिए और नींव स्थापन शिलान्यास के लिए, उससे एक दिन दो दिन पहले तो आपको पहले खुदाई करनी पड़ेगी चारों तरफ। उसके बाद ही उस दिन भूमि पूजन करके और आप नींव की स्थापना करेंगे और शिलान्यास करेंगे। नींव की स्थापना कही जाती है जो आप एक छोटे से तांबे के लोटे में जो डालेंगे, नाग नागिन आदि जो मैंने पहले बताया भी है, तो वो जो डालेंगे वो नींव का स्थापना हुआ और उसके बाद फिर शिलान्यास करेंगे। दोनों काम एक ही दिन हो जाता है। तो दोस्तों, तो उसके लिए आपको ज़मीन की खुदाई करनी पड़ेगी। तो उसकी खुदाई का शुभ मुहूर्त क्या हो, तो इसके विषय में मैं आज आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक सूर्य का नक्षत्र होता है और एक चंद्र का, प्रतिदिन का जो नक्षत्र है वो चंद्रमा का नक्षत्र होता है। और सूर्य एक राशि पर एक महीने रहते हैं, तो सूर्य जिस नक्षत्र में चल रहे हों वो नक्षत्र सूर्य का होता है। तो शास्त्र बताता है कि सबसे पहले आप नींव खोदते समय आप शुभ मुहूर्त में अगर काम प्रारंभ करेंगे तो आपका गृह निर्माण बिना बाधा के बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगा। अगर मुहूर्त अशुभ हुआ तो उसमें आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो इसके लिए आपको शुभ मुहूर्त में खुदाई करनी है। तो आपको कब करना है, तो उसमें है सबसे पहले आप भूमि शयन का विचार करें। भूमि अगर शयन कर रही हो तो उस समय किसी कुएं का, तालाब का, बोरिंग, गृहारंभ आदि का कार्य, नींव खुदाई का कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत सारी बाधाएं आती हैं और घर बन जाने के बाद भी उसमें कष्ट ही होता है। इसलिए सर्वप्रथम आप भूमि शयन कर रही है, आप भूमि जागृत है, उसके विषय में निर्णय करें। तो भूमि शयन कब करती है, उसको कैसे देखा जाए, तो उसमें है सूर्य के नक्षत्र से एक महीने सूर्य एक राशि पर रहते हैं, तो उसमें से सूर्य जिस नक्षत्र में रहते हों उस नक्षत्र से चंद्रमा का नक्षत्र अर्थात प्रतिदिन का नक्षत्र 27 नक्षत्र होता है। 27 नक्षत्र पर एक वर्ष में सूर्य भी रहते हैं और 27 नक्षत्र पर चंद्रमा भी रहते हैं। तो 27 दिन का 27 नक्षत्र चंद्रमा रहते हैं। उसके बाद फिर आगे का पहला से शुरू होता है, पहला नक्षत्र से शुरू होता है। इस तरह चंद्रमा एक एक महीने लगभग 27 दिन तक प्रत्येक दिन एक एक नक्षत्र पर रहती है। तो दोस्तों, चंद्रमा का नक्षत्र और सूर्य का नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र से अगर चंद्रमा का नक्षत्र अर्थात प्रतिदिन का नक्षत्र 5, 7, 12, 19 और 26 हो, अर्थात सूर्य के नक्षत्र से प्रतिदिन का नक्षत्र अगर 5वां हो, 7वां हो, 9वां हो, 12वां हो, 19वां हो या 26वां हो, तो भूमि शयन करती है उस दिन। इस तरह के नक्षत्र में आप नींव की खुदाई न करें। ऐसा करने से आपको कष्ट हो सकता है, भूमि वगैरह गृह निर्माण आदि में आपको समस्या आ सकती है। तो इसके विषय में आप जरूर ध्यान दें। भूमि शयन कर रही है या भूमि जागृत है, इसके विषय में आपको अवश्य ध्यान देना होगा और उसको देखकर ही नींव की खुदाई प्रारंभ करें। उसके बाद फिर जिस दिन आपने मुहूर्त निकाला है नींव डालने का, उस दिन आप नींव डालें पूजन करके। पूजन का स्थान ईशान कोण ही है, वहाँ पूजन करें। मगर सूर्य की राशि के अनुसार प्रथम नींव जो आप डालेंगे वो सूर्य की राशि के अनुसार किस कॉर्नर में डलाएगा वो आप किसी पंडित से जानकारी उसकी प्राप्त कर लें और उसको डालें। दोस्तों, अगर विशेष कुछ मैं मुहूर्त आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप खुदाई मंगलवार, शनिवार और रविवार, ये 3 दिन ना करें। ये 3 दिन छोड़कर आप किसी भी दिन 7 दिनों में से 3 दिन ना करें।
और 4 दिन किसी भी दिन बुध, गुरु, शुक्र और सोम, इन 4 दिनों में आप कर सकते हैं। तो इसे भी आप देखें अवश्य। उसके बाद कुछ विशेष मुहूर्त हैं, अगर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ भूमि शयन का विचार अवश्य करें, और दिन का शनि, मंगल और रवि, ये 3 दिन छोड़कर किसी भी दिन कर सकते हैं 4 दिनों में से, और भूमि शयन का विचार आपको अवश्य करना है। तो इसमें विशेष मुहूर्त है क्या, बृहस्पतिवार युक्त अगर पुष्य नक्षत्र हो, तीनों उत्तरा नक्षत्र हो, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, ये तीनों में से कोई एक नक्षत्र हो, या 22, या फिर आपको पुष्य नक्षत्र हो, बृहस्पतिवार दिन हो, तो उसमें आप करें, ये अति उत्तम शुभ दिन है। और दोस्तों, अगर मान लीजिए रोहिणी नक्षत्र हो, उत्तरा भाद्रपद रोहिणी नक्षत्र हो, मृगशिरा नक्षत्र हो, श्रवण नक्षत्र हो, अगर गुरुवार को, तो ये भी आप कर सकते हैं, यह भी अति उत्तम होगा। शुक्रवार के दिन अगर अश्विनी नक्षत्र हो, चित्रा, विशाखा, धनिष्ठा, शतभिषा एवं आद्रा नक्षत्र में से कोई एक नक्षत्र अगर शुक्रवार को हो, तो उस दिन आप भूमि की खुदाई करें, यह बहुत ही उत्तम होगा। अश्विनी, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा एवं हस्त नक्षत्र ये अगर बुधवार को पाता हो, तो उस दिन आप शुरू करें नींव की खुदाई, यह अति उत्तम मुहूर्त होगा। और दोस्तों, आपको खुदाई कैसे करनी है कि आप नींव की खुदाई जो करें, उस दिन आपको क्या करना है, उसके विषय में भी मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूं कि आप सर्वप्रथम गणेश जी का स्मरण करें, और पूर्व मुख खड़ा होकर या उत्तर मुख खड़ा होकर आप 5 कुदाली जमीन से अग्निकोण से, अग्निकोण या फिर वायव्य कोण से आप 5 कुदाली स्वयं से एक नारियल फोड़ें, वहाँ एक नारियल पधार दें, गणेश जी का स्मरण करें, एक नारियल पधार दें, और 5 फावड़ा मिट्टी आप अग्निकोण से या वायव्य कोण से निकाल दें। उसके बाद आप खुदाई शुरू करें। खुदाई भी आपको किस दिशा से करनी है, खुदाई आपको करनी है अग्निकोण से नैऋत्य कोण की ओर, या आपको वायव्य कोण से ईशान कोण की ओर, या फिर अग्निकोण से ईशान कोण की ओर, उत्तर की ओर। खुदाई आपको इसी तरह करनी है। नैऋत्य कोण से कभी भी खुदाई आपको प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। नैऋत्य कोण से कभी भी आप खुदाई न करें, और वायव्य कोण से भी दक्षिण की ओर खुदाई न करें। आप अग्नि कोण से शुरू करें, उससे आप उत्तर की ओर खुदाई कर सकते हैं, या फिर दक्षिण की ओर खुदाई कर सकते हैं, लेकिन शुरू करना है आपको अग्नि कोण से ही। या अगर आप वायव्य कोण से शुरू करते हैं, तो आप वायव्य कोण से ईशान कोण की ओर अर्थात पूर्व की ओर खुदाई करें, प्रथम खुदाई। उसके बाद फिर आप कहीं भी किसी तरफ करें, कोई दिक्कत नहीं, जिधर आपको सुविधा हो, लेकिन पहली खुदाई आपको ऐसे ही करनी है। और कोण के विषय में मैंने पहले भी बताया है, पूर्व और दक्षिण को आग्नेय कोण कहा जाता है, पूर्व और उत्तर के कोण को ईशान कोण कहा जाता है, उत्तर और पश्चिम और उत्तर के कोण को वायव्य कोण कहा जाता है, और पश्चिम और दक्षिण के कोण को नैऋत्य कोण कहा जाता है। तो नैऋत्य कोण में कभी भी खुदाई आपको नहीं करनी है, वहां से शुरू नहीं करनी है। अग्निकोण से शुरू करें, और अग्निकोण से दक्षिण की ओर या उत्तर की ओर आपको खुदाई करनी है। या वायव्य कोण से आप अगर शुरू करते हो, तो वह ईशान कोण की ओर अर्थात पूर्व की ओर खुदाई प्रथम करें, उसके बाद आपको कहीं भी करें, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए, मैं आपको इन मुहूर्तों के विषय में आज जानकारी दी है, और मैं बहुत कुछ इसमें आपको और जानकारी दूंगा, जैसे कि आपको क्या क्या इस तरह की बाधाएं हैं, क्या क्या इस तरह का समय है जिसमें आपको भूमि पूजन का निर्णय नहीं लेना चाहिए, उस समय आप भूमि पूजन न करें। इसके विषय में भी मैं आपको जानकारी दूंगा दूसरी वीडियो में। तो आइए, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राधे राधे दोस्तों।